अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द बियोलॉजी वर्ल्ड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेल डिवीजन के बारे में कि सेल डिवीजन क्या चीज़ है, सेल डिवीजन होता कैसे है, सेल डिवीजन में हमारे पास फेसेस क्या है या सेल डिवीजन में स्टेजेस क्या है, जिस टू स्टेजेस के थ्रू सेल डिवाइड होता है, या ये सारा मैकेनिज्म होता क्या है, या इस मैकेनिज्म में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है जो क्या करती है, हमारे पास सेल डिवीजन करती है। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये सेल डिवीजन क्या चीज़ है। सेल डिवीजन जैसे ये नाम से जाहिर है कि मतलब कि इसमें जो सेल होता है वो डिवाइड होगा। वो किस तरह डिवाइड होगा, डेफिनेशन हम किस तरह करेंगे कि सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। मतलब कि हमारे पास सेल डिवीजन में दो किस्म की वो टर्मिनोलॉजीज आती है। एक आती है हमारे पास पेरेंट सेल और दूसरा होता है हमारे पास डॉटर सेल। ये पेरेंट सेल जो है ये हमारे पास वो सेल होगा जो कि एक्चुअली हमारे पास डिवाइड होने के लिए यूज होता है। मतलब कि जिस सेल ने डिवाइड होना है उसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास पेरेंट सेल है। ये जब डिवाइड हो जाए मतलब कि हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये माइटोसिस के थ्रू क्या हो गया, डिवाइड हो गया इनटू टू डॉटर सेल। ये जब ये डिवाइड हो जाए, ये सेल डिवाइड हो जाए, ये सेल बन जाए, तो हम इस सेल को क्या कहेंगे, डॉटर सेल, और इसको हम क्या करेंगे, पेरेंट सेल। तो सेल डिवीजन में ये कहता है कि जब हमारे पास एक मैच्योर पेरेंट सेल जो होता है, एक मैच्योर पेरेंट सेल वो डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या है कि हमारे पास जितने भी सेल डिवीजन जब होती है, जब सेल डिवाइड होता है, तो जितने भी सेल डिवाइड होता है उस सेल में उस एक नंबर भी जो है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो भी कंप्लीटली क्या होते हैं, वहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन में हमारे पास जो इंसान होते हैं उसमें क्या होते हैं, हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ईच एंड एवरी सेल में होंगे। ये नहीं है कि एक क्रोमोसोम में हमारे पास 23 पेयर है, दूसरे में हमारे पास 21 आ गए। इसके अलावा ये जो जितनी भी क्रोमोसोम की डिफिशियंसी या क्रोमोसोम ज्यादा आने की वजह से बहुत ज्यादा ही हमारे पास क्रिटिकल वो बीमारियां हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इनसे क्या क्या डिजीजेस जो है ना वो काज होती है, कि ये किस वजह से होता है, किस क्रोमोसोम की वजह से होता है या किस क्रोमोसोम नंबर की वजह से होता है। ये सब हम क्या करेंगे, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सेल डिवीजन क्या है हमारे पास, सेल डिवीजन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें एक मैच्योर पेरेंट सेल जो होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन में जो है ना वो दो मेन फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेज और दूसरा हमारे पास एम फेज होता है। या मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक कैरियोकाइनेसिस होता है और एक साइटोकाइनेसिस होता है। तो ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसका मतलब क्या है, ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। एक क्या है हमारे पास कैरियो है, कैरियो का मतलब क्या है हमारे पास न्यूक्लियस, और दूसरा क्या है हमारे पास डिवीजन। मतलब कि जो जितनी भी कैरियोकाइनेसिस होती है, ये प्रोसेस जब ये फेज होगा तो इस फेज में जितनी भी हमारे पास न्यूक्लियस की जो डिवीजन होती है उस न्यूक्लियस डिवीजन को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। दूसरा है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब होता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। मतलब कि ये जो कैरियोकाइनेसिस के बाद जब लास्टली साइटोकाइनेसिस होगा तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि जितनी भी सेल में साइटोप्लाज्म होती है वो साइटोप्लाज्म क्या होता है, डिवाइड होता है। मतलब कि जाहिर सी बात है जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो न्यूक्लियस के अलावा जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं उनके लिए स्पेस प्रोवाइड करना है, उनको शेप देना है, उनको जगह देने के लिए कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती है। तो वो स्पेस क्या प्रोवाइड करता है, फिर बाद में जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाती है तो ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, एक स्पेसिफिक स्पेस देता है किस चीज के लिए, न्यूक्लियस के लिए, और इसके अलावा न्यूक्लियस के साथ जितनी भी अदर ऑर्गेनेल्स होती है उनमें क्या करता है, उनको एक स्पेस प्रोवाइड करता है। तो मेन फेज में हमारे पास ये दो मेन फेजेस हैं, एक इंटरफेज है और दूसरा क्या है हमारे पास एम फेज है। ये जो इंटरफेज है सेल डिवीजन से पहले ये फेज होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, ये जो मेन इंटरफेज है
इसमें सेल की सबसे लार्जेस्ट फेज होता है सेल का, और ये जितनी भी सेल डिवीजन में टाइम लगता है 90% टाइम जो होता है वो क्या होता है, वो इंटरफेज में लगता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट फेज होता है सेल डिवीजन का, ये सेल डिवीजन से पहले होता है। तो इसके एडवांटेजेस या इसके जो है हमारे पास वो क्या है कि पहले जो है ये हमारे पास क्रोमेटिन बिकम कंडेंस्ड। जितनी भी हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल होती है या क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने के बाद क्या होता है, सेल रेडी फॉर डिवीजन, मतलब कि जितने भी इंटरफेस है, इंटरफेस में हमारे पास क्या होता है, सेल जो है ना वो डिवीजन के लिए तैयार होता है। मतलब कि इसमें जितनी भी क्रोमोसोम हो गए, साइटोप्लाज्म हो गया, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनेल्स है या क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्या करते हैं, वो प्रिपेयर होते हैं, वो प्रिपरेशन कर लेते हैं सेल डिवीजन के लिए। अब ये जो हमारे पास इंटरफेस है, इंटरफेस में हमारे पास सब फेजेस हैं, G1 फेज, S फेज, और इसके अलावा G2 फेज, एक और फेज भी है G0 फेज। ये जो हमारे पास G1 फेज है, G स्टैंड फॉर गैप होता है, ये गैप के लिए यूज होता है। ये जो हमारे पास फर्स्ट G1 फेज होता है, G1 फेज में जितनी भी क्रोमेटिन मटेरियल जब आ जाते हैं इंटरफेस में, ये क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। इसके अलावा ये जितनी भी हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस हो गई या ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया सेल डिवीजन में, वहाँ पे जब आरएनए और डीएनए की जो है ना हमारे पास डिवीजन होती है या उसकी रिप्लिकेशन होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, G1 फेज में ये सारी चीजें क्या करते हैं, ये रेडी हो जाते हैं। ये जो दूसरा फेज है हमारे पास एस फेज, जिसको हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो एस फेज है, इस फेज में जितनी भी प्रोटीन है, प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, राइबोसोम, इसके अलावा एंजाइम, जितनी भी चीजें होती हैं, ये क्या होकर, ये क्रोमोसोम हो गए, ये जितनी भी चीजें हैं, ये प्रोटीन और राइबोसोम्स, इसके अलावा क्रोमेटिन मटेरियल्स, ये सारे क्या होते हैं, इस फेज में हमारे पास ये सिंथेसाइज होते हैं, ये जितनी भी होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा ये G2 फेज है, G2 फेज में हमारे पास क्या होता है, ये जितनी भी चीजें, ये सेल डिवीजन जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस का लास्ट स्टेज होता है। इस लास्ट फेज में सब क्या होता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, ये जितनी भी इसके काम हो गए, जितनी भी उसकी चीजें हैं, वो क्या करते हैं, वो सब उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड कर लेते हैं। इसके अलावा ये G2 फेज जो है, ये G0 फेज जो है, इसको रेस्ट फेज भी कहते हैं, रेस्ट फेज। इसमें क्या होती है, ये हमारे पास रेस्ट में होता है। रेस्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास सेल डिवीजन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। इसके बाद जब इंटरफेस जो है, ये इंटरफेस का लास्ट फेज स्टेज भी है, और इसके अलावा सेल जो है वो क्या होता है, एंटर टू न्यू फेज। मतलब कि ये जो G0 फेज है, इसमें सेल डिवीजन क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो इसके कंप्लीशन के बाद क्या होता है, ये फिर अदर जो हमारे पास दो मेन फेजेस आते हैं, माइटोसिस और मियोसिस का, तो वहां पर वो क्या होता है, एंटर होता है। तो इस लेक्चर का ओवरव्यू किया है कि हमारे पास सेल डिवीजन मेनली किया है। सेल डिवीजन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें एक मैच्योर पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है इनटू डॉटर सेल विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये क्या होता है, हमारे पास सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन में हमारे पास दो मेन फेजेस होते हैं, एक इंटरफेज होता है और दूसरा क्या होता है, एम फेज होता है। या इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस क्या है, हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, और साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। तो इंटरफेस क्या है, इंटरफेस हमारे पास लार्जेस्ट फेज ऑफ द प्रोफेस है। मतलब इसमें क्या होता है कि ये जितनी भी क्रोमेटिन मटेरियल है या इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो कंडेंसेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, ये प्रिपेयर कर देते हैं। इसके अलावा जो इसमें जो सब फेजेस हैं, मतलब कि G1 फेज हो गया, S फेज हो गया, G2 फेज हो गया और G0 G0 फेज हो गया। तो इसमें क्या होता है कि ये जितनी भी क्रोमेटिन मटेरियल हो गए ये कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस के अलावा ये प्रिपरेटरी फेज में आ जाते हैं जिसको हम S फेज कहते हैं या सिंथेसाइज फेज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सारे प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन क्या होते हैं, ये प्रिपेयर हो जाते हैं, राइबोसोम्स प्रिपेयर हो जाते हैं, एंजाइम्स प्रिपेयर हो जाते हैं, और ये जिसके अलावा ये जो डीएनए सिंथेसिस या डीएनए की रिप्लिकेशन जो होती है वो क्या होती है, इसमें होती है। इसके अलावा जो फाइनल स्टेज होता है डिवीजन का, तो इसमें हमारे पास G2 फेज है। G2 फेज में ये सारे जब सिंथेसाइज हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ये प्रॉपर फंक्शन के लिए वो क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं और सेल डिवीजन यहाँ तक खत्म हो जाती है।
इसके बाद जो जीरो या जी नॉट फेज होता है, जी नॉट फेज में सेल डिवीजन होता है वो रेस्ट पर होता है, मतलब कि यहाँ पर सेल डिवीजन बस स्टॉप हो जाती है। इसके अलावा ये सेल क्या करते हैं, पुश कर देते हैं आगे जो हमारे पास होते हैं स्टेजेस होते हैं, जिसमें हम माइटोसिस और मियोसिस दोनों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप सबको लेक्चर पसंद आ गया होगा। तो अगर आपको पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।